हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर 2021 के बारे में, जिसमें पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 के बारे में हम बात करेंगे इसमें, जिसको राजनीति शास्त्र भी कहते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र ये जो भी कैंडिडेट आप बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है, और इसमें हम 99% जो भी क्वेश्चन लड़ने वाले हैं वही आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर है, इसमें अर्थशास्त्र किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए कौटिल्य, बी बृहस्पति, सी मनु और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है कौटिल्य। आप उत्तर में कौटिल्य को देखेंगे। और आप हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। आपका ऑप्शन है ए शक्ति सिद्धांत, बी दैवीय सिद्धांत और सी सामाजिक समझौता सिद्धांत, डी विकासवादी सिद्धांत। तो आपका सही ऑप्शन है दैवीय सिद्धांत। आप अपने उत्तर में दैवीय सिद्धांत लिखेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मनु के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ए 3 से 4, बी 7 से 8, सी 10 से 11, डी 20 से 21। आपका बी ऑप्शन सही है, 7 से 8। आप उत्तर में 7 से 8 ट्रिक करेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, दो तलवारों का सिद्धांत संबंधित है। ए प्राचीन युग से, बी मध्य युग से और सी आधुनिक युग से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी मध्य युग से। आप अपने आंसर में मध्य युग को ट्रिक करेंगे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, चलिए हम देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? और आपका ऑप्शन है ए वेद व्यास, बी विशाखदत्त, सी कौटिल्य, डी मनु। आपका सही आंसर है कौटिल्य। आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़कर और देखकर आप अपने आंसर में अपनी तैयारी कर सकते हैं इसमें। और हमारा छठा क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आपका ऑप्शन है ए कौटिल्य, बी अरस्तु, सी सावरकर, डी प्लेटो। आपका सही ऑप्शन है कौटिल्य। आप अपने आंसर की में कौटिल्य को दर्शाएंगे। आपका सही आंसर कौटिल्य है। फ्रेंड, इस वीडियो के ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आप रिपीट करिएगा जब तक आपको याद ना हो जाए। हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सप्तांग राज्य में नहीं है? हमारा ऑप्शन है ए स्वामी, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी आमात्य, ऑप्शन डी दुर्ग। आपका सही आंसर है पुरोहित। आप आंसर की में पुरोहित को ट्रिक करेंगे। हमारा आठवां क्वेश्चन है, कौटिल्य समर्थक था। ऑप्शन ए निरंकुश तानाशाही का, बी लोकतांत्रिक राज्य का, सी कल्याणकारी राज्य का, डी राज्यतंत्र का। आपका इसमें चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है डी। आपको डी को, राज्यतंत्र को आपको टिक करना है अपने आंसर की में। चलिए हम अगला आंसर देखते हैं। अगला है नौवां हमारा क्वेश्चन, किसके अनुसार मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? ऑप्शन ए थ्रैसिमैकस, बी पॉलीमार्कस, सी पाइथागोरस, डी ग्लाकन। आपका इसमें चारों ऑप्शन में आपका बी सही है, ग्लाकन। आप आंसर के में ग्लाकन क्लिक करेंगे। और हमारा 10वां क्वेश्चन है, यूनानी दार्शनिकों के न्याय के किस पहलू पर बल दिया? आपका ऑप्शन है ए सामाजिक, बी नैतिक, सी विधिक, डी राजनीतिक। आपका इस चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सही है, सामाजिक। आप आंसर की में सामाजिक पर ट्रिक करेंगे। हमारा 11वां क्वेश्चन है, राजनीति का पर्यायवाची शब्द, अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? ऑप्शन ए पोलिस, ऑप्शन बी लैंग, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी आंग्ला। आपको इस चारों ऑप्शन में ए ऑप्शन सही है। आप ए ऑप्शन पोलिस, इस पे आप आंसर की अपना आंसर दे सकते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीय राजनीतिक चिंतन है? चिंतन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए चर्च की सर्वोच्चता, बी राजतंत्र की प्रधानता, सी संप्रभुता का विचार, डी सार्वभौमवाद। आपका आंसर है डी सार्वभौमवाद। हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोफिस्ट विचारक नहीं है? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्रोटोगोरस, ऑप्शन सी गोर्जिया, ऑप्शन डी एंटीफोन। आपका चारों ऑप्शन में डी ऑप्शन सही है। आप अपने आंसर की में डी ऑप्शन लगाएंगे एंटीफोन।
चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्ययुगी राजनीतिक चिंतन से जुड़ा है? ऑप्शन ए एक्विनास, ऑप्शन बी मार्सिलियो ऑफ पेडुआ, ऑप्शन सी विलियम ऑफ ओकस, ऑप्शन डी सुकरात। इन चारों ऑप्शन में आपका आंसर है डी। आपका ये आंसर डी सही है, सुकरात। आप इसको ट्रिक कर सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी अमात्य, ऑप्शन सी कोश, ऑप्शन डी मित्र। आपका इन चारों ऑप्शन में सटीक सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजा। आप अपने आंसर की में राजा को टिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? ए योग्यता, बी वंशानुगत, सी राजा की अनुकंपा, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ए योग्यता। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज का अंग है? अंग नहीं है, सॉरी। ऑप्शन ए स्वामी, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन डी अमात्य। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑप्शन सी वर्ण व्यवस्था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य युग को जाना जाता है किस नाम से? ऑप्शन ए स्वर्णिम युग, ऑप्शन बी अंधकारमय युग, ऑप्शन सी साम्राज्यवादी युग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अंधकारमय युग। इसको आप ट्रिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के लिए रूपदर्शक की अवधारणा का अर्थ है? ऑप्शन ए ब्यूटिशियन, सुंदर रूप देने वाला, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी सिक्कों का निरीक्षक, ऑप्शन डी जमींदार। आपका इन चारों में ऑप्शन सही है ऑप्शन सी सिक्कों का निरीक्षक। आप अपने आंसर की में इसको ट्रिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं है किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ यह किसका कथन है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी बेंधक, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी सुकरात। आपका इन चारों में सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रूसो। आप इसको अपने आंसर की में टिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के उप आदर्श राज्य की कितनी जनसंख्या बतलाई गई है? ऑप्शन ए 40 से 50, ऑप्शन बी 5004, ऑप्शन सी 40-50, ऑप्शन डी 4005। इसमें आपका सही आंसर है ए 40-50। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतः आधुनिक लगती है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी मैक्सी, ऑप्शन डी रूसो। इसमें आपका सही ऑप्शन है सी मैक्सी। आप इसको ट्रिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? ऑप्शन ए उद्यमता, ऑप्शन बी छुआ का उत्पादन, ऑप्शन सी शौर्य, ऑप्शन डी विवेक। आपका इन चारों में सही ऑप्शन है ए उद्यमता। आप इसको अपने आंसर की में टिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्याय मानवीय आत्मा का वह गुण तथा मन की आदत है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बारकर, ऑप्शन डी मेल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ए प्लेटो। इसको आप अपने आंसर की में टिक कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन में अब चलेंगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन ए आत्मा के त्रिभाग पर, ऑप्शन बी सद्गुण ही ज्ञान पर, ऑप्शन सी सत्य के ज्ञान पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका चारों सही है, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया गया है? ऑप्शन ए सर थॉमस मोर का यूटोपिया, ऑप्शन बी कैंपिनीला का सिटी ऑफ द सन,
ऑप्शन सी बेकन का न्यू अटलांटिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी हॉब्स। इसमें आपका चार ऑप्शन में ऑप्शन डी है प्लेटो। आप इसको अपने आंसर की में टिक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का प्रतिवाद है? ऑप्शन ए न उदारवाद, ऑप्शन बी गांधीवाद, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी प्रत्ययवाद। इन चारों में आपका ऑप्शन डी सही है। आप अपने आंसर की में डी को ट्रिक कर सकते हैं, यानी कि प्रत्ययवाद आपका सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी कानूनी, ऑप्शन डी राजनीतिक। इन चारों ऑप्शन में आपका आंसर बी सही है, नैतिक। आप आंसर बी को सिलेक्ट कर सकते हैं नैतिक पर। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिपब्लिक में कौन कहता है कि न्याय बलवान का हित है? हमारा ऑप्शन है ए ग्लूकान, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी सिफालस, ऑप्शन डी थ्रेसीमेकस। आपका इसमें सही ऑप्शन है थ्रेसीमेकस। आप अपने आंसर की में थ्रेसीमेकस पे ट्रिक कर सकते हैं। ये आगे पीछे इधर उधर हो सकता है। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? ऑप्शन ए पापर, ऑप्शन बी क्रासमैन, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी लेविंसन। इसमें आपका आंसर है सी। आपका आंसर सी सही है, बर्लिन। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किस में किया है? ऑप्शन ए द रिपब्लिक, ऑप्शन बी द स्टेट्समैन, ऑप्शन सी द लॉज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका ए सही है, द रिपब्लिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक का उपशीर्षक है? ऑप्शन ए न्याय से संबंध, ऑप्शन बी स्वतंत्रता से संबंध, ऑप्शन सी कानून से संबंध, ऑप्शन डी साम्यवाद से संबंध। इसमें आपका चार ऑप्शन में ए सही है, न्याय से संबंध। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी रूसो। आपका इन चारों में ऑप्शन ए सही है, अरस्तु। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी लॉक। इन चारों में आपका बी ऑप्शन सही है, अरस्तु। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने राजनीतिक विज्ञान को अधिपति विज्ञान कहा है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी हेगेल, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी मार्क्स। इन चारों में आपका सी सही है, अरस्तु। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी मैकियावेली। आपका डी ऑप्शन सही है, मैकियावेली। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर राज शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए आधुनिक युग के छोटे राज्यों के लिए, बी संघीय राज्य के लिए, सी प्राचीन राज्य के लिए, डी स्विट्जरलैंड की संघीय इकाइयों के लिए। आपका बी ऑप्शन सही है, संघीय राज्य के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य उद्देश्य केवल जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं वरन उत्तम जीवन के लिए है। किसका कथन है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी मार्क्स। इसका सही ऑप्शन है ए अरस्तु। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिथियम की स्थापना किसने की? ए हॉब्स, बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी अरस्तु। इन चारों में आपका सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी अरस्तु। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है? हमारा ऑप्शन है ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी मिल। इन चारों में आपका ए ऑप्शन सही है, अरस्तु। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोच्चतम प्रकार था? ऑप्शन ए वर्गतंत्र, बी पॉलिटी, सी प्रजातंत्र,
डी अधिनायक तंत्र। इसमें आपका बी सही है, पॉलिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विचारक संपत्ति को नैसर्गिक मानता है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी अरस्तु। इन चारों में आपका डी ऑप्शन सही है, अरस्तु। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए ग्रेशियम, बी स्पेंसर, सी स्मिथ, डी लॉस्की। आपका सही आंसर है बी स्पेंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह दृष्टिकोण की सरकारों एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है, किसने किया? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी मॉन्टेस्क्यू, डी हर्मन फाइनर। आपका बी ऑप्शन सही है, अरस्तु। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक संत थॉमस एक्विनास द्वारा लिखी गई है? द्वारा नहीं लिखी गई है, सॉरी। आपका ऑप्शन है ए सुगमा थियोलॉजिक, बी केमिस्ट्री ऑन द पॉलिटिक ऑफ एरिस्टोटल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है? यह ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप है। ए अरस्तु, बी बेंथम, सी ग्रीन, डी थॉमस एक्विनास। आपका सही ऑप्शन है डी। कमेंट्रीज ऑन पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपका इसमें सही ऑप्शन है सी एक्विनास। आपका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मध्य युग का अरस्तु कौन है? ऑप्शन ए मार्सिलियो ऑफ पेडुआ, बी विलियम ऑफ ओकस, सी एक्विनास, डी सिसरो। इसमें आपका सही ऑप्शन है एक्विनास। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए? ए प्लेटो, बी वेंथक, सी बोंदा, डी मैकियावली। इसमें आपका सही ऑप्शन है डी मैकियावली। हमारा अगला क्वेश्चन है, नैतिकता को राजनीति से अलग करने वाला विचारक? मैकियावली, ए बी रूसो, सी लॉक, डी बोंदा। इन चारों ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन है ए मैकियावली। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है? ए मैकियावली, बी ग्रोसस, सी हॉब्स, डी ग्रोसस। आपका इसमें सही ऑप्शन है ए मैकियावली। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि नहीं? हमारा ए ऑप्शन है मैकियावली, बी बोंदा, सी हॉब्स, डी गांधी। हमारा सही ऑप्शन है ए मैकियावेली। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीति चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी मैकियावेली। हमारा सही ऑप्शन है डी मैकियावेली। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकियावेल के लेखों के संबंध में कौन सा सही है? ए डिसुकोसेस, द गोल्डन एज, बी सी द आर्ट ऑफ वार, डी ए सभी। आपका सही ऑप्शन है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रिंस के लेखक कौन है? ए सेबाइन, सी कोकर, सी मैकियावेली, डी लॉक। हमारा सही आंसर है सी मैकियावेली। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कोर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लेनिन, बी हीगल, सी बेंथम, डी मैकियावेली। हमारा इन चारों में सही ऑप्शन है डी मैकियावेली। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफेंसर माइनर किसकी रचना है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी मार्सिलियो, सी बोंदा, डी ग्रीन। हमारा इनमें सही ऑप्शन है बी मार्सिलियो। आप इस पे ट्रिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पडुआ के मार्सिलियो लिखित प्रमुख ग्रंथ का नाम है? ए पॉलिटिक्स, बी प्रिंस, सी रिपब्लिक, डी डिफेंसर पेसिस। आपका इसमें सही ऑप्शन है डी डिफेंसर पेसिस। हमारा अगला क्वेश्चन है,
मार्सिलिया ऑफ पेडुआ प्रभावित था? ऑप्शन ए प्लेटो से, बी अरस्तु से, सी सीले से, डी पॉलिबियस से। हमारा इन चारों में सही ऑप्शन है बी अरस्तु से। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह मध्यकालीन तो न रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन सका, वह कथन किसके संबंध में कहा गया है? ए मार्सिलियो, बी मैकियावेली, सी जीन बोंदा, डी स्पेंसर। आपका सही ऑप्शन है सी जीन बोंदा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑस्टिन एकलवादी, ये आपका गलत है, बाकी सब सही हैं। सी हैं लीड से बहुलवादी, सी ग्रामसी मार्क्सवादी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादन कौन है? ए हॉब्स, बी बोंदा, सी ग्रेसियम, डी ऑस्टिन। आपका इन चारों में सही ऑप्शन है बी बोंदा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, नागरिक वह व्यक्ति है जो स्वतंत्र है तथा दूसरे की संप्रभुता शक्ति के अधीन है, किसके अनुसार? ए हरमेन, बी बोंदा, सी हॉब्स, डी अरस्तु। आपका इन चारों में सही ऑप्शन है बी बोंदा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? ए सर्वोच्च, बी निरपेक्ष, सी अदेय, डी उपरोक्त सभी। आपका इसमें सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी वर्क। हमारा इसमें सही ऑप्शन है सी हॉब्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह है? ए तर्क, बी दैवीय अधिकार, सी गति, डी निरंकुशता। आपका इसमें चारों में सही ऑप्शन है बी दैवीय अधिकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक व्यवस्था का काल ए अभाव का था, बी शांति का था, सी निरंतर संघर्ष का था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी निरंतर संघर्ष का था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हॉब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है? कॉमनवेल्थ, बी रिपब्लिक, सी कम्युनिटी, डी स्टेटो। हमारा इन चारों में सही ऑप्शन है ए कॉमनवेल्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी स्वतंत्रता, ऑप्शन डी समानता। हमारा इन चारों में सही ऑप्शन है जीवन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी मानव समानता का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। आपका सही ऑप्शन है ए जीवन का अधिकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी? ए समाजवादी, बी पूर्व समाजवादी, सी पूर्व राजनीतिक, डी ऐतिहासिक। इन चारों में हमारा सही ऑप्शन है बी पूर्व समाजवादी। आप इस आंसर को टिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है? ए जॉन लॉक, बी रूसो, सी बेंथम, डी जे.एस. मिल। हमारा इसमें सही ऑप्शन है ए जॉन लॉक। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कानून नहीं वह स्वतंत्रता नहीं है? ए हॉब्स, बी टी.एच. ग्रीन, सी जॉन, डी जे.एस. मिल। हमारा सही ऑप्शन है सी जॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ए ग्रीन, बी लॉक, ऑप्शन सी लॉस्की, ऑप्शन डी गांधी। इन चारों में हमारा सही ऑप्शन है बी लॉक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक लॉक द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए शासन पर 2 निबंध, बी सहिष्णुता पर 1 पत्र, सी द रिपब्लिक, डी सहिष्णुता का दूसरा पत्र। हमारा ऑप्शन सी सही है द रिपब्लिक।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि शासकों को किसी तरह की व्यक्तिगत संपत्ति धारण नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी मार्क्स। हमारा इन चारों में सही ऑप्शन है सी लॉक। इसको आप ट्रिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता था। उसका राजनीति दर्शन आधारशिला रखता है। ऑप्शन ए सत्तावादी राज्य के सिद्धांत, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष राज्य के सिद्धांत, सी उदारवादी राज्य के सिद्धांत की, डी निरंकुशता के राज्य के सिद्धांत। ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूसो का निवासी था? ए फ्रांस, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इन चारों में आपका ऑप्शन ए सही है, फ्रांस। इसको आप टिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा नामक निबंध किसने लिखा? ऑप्शन ए हॉब्स, बी प्रूदो, सी रूसो, डी लास्की। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है सी रूसो। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है पर हर जगह वह बेड़ियों में जकड़ा है, किसका कथन है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी हॉब्स। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है ए रूसो। इसको आप ट्रिक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी हेगेल, ऑप्शन डी रूसो। इन चारों में आपका डी ऑप्शन सही है, रूसो। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य संकल्प इच्छा का सिद्धांत दिया है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मिल। इन चारों में आपका ऑप्शन सी सही है, रूसो। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक उदात्त वन्य प्राणी था, अभिव्यक्त किया गया है? ऑप्शन ए लॉक द्वारा, ऑप्शन बी रूसो द्वारा, ऑप्शन सी लास्की द्वारा, ऑप्शन डी हॉब्स द्वारा। आपका इन चारों में सही ऑप्शन है बी रूसो द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूसो का संप्रभु शासक हॉब्स का बेलियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी बारकर, ऑप्शन सी हार्नसा, ऑप्शन डी बोगन। इसमें सही ऑप्शन है सी हार्नसा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए मॉन्टेस्क्यू, बी बेंथम, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी मार्क्स। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है ए मॉन्टेस्क्यू। आप इसको टिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण बके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए मिल, बी रूसो, सी हीगल, डी मॉन्टेस्क्यू। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है डी मॉन्टेस्क्यू। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिक संख्या का अधिकतम सुख विचार किसका है? ऑप्शन ए बेंथक, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी रूसो। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है ए बेंथक। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुख तथा प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी हैं, किसने कहा? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन। इनमें चारों ऑप्शन में ए सही है, बेंथम। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुख की यात्रा समान होने पर पुष्पिन और कविता का रसास्वादन दोनों एक ही कोटि में के आनंद हैं, यह कथन किसका है? ए लास्की, बी अरस्तु, सी रूसो, डी बेंथम। आपका सही ऑप्शन है डी बेंथम। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी बेंथम। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है सी रूसो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए वेपर, बी सर हेनरी मेन, सी बारकर, डी बी.डी. डसन।
हमारा सही ऑप्शन है बी, सर हेनरी मेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है, किसका कथन है? ऑप्शन ए जे स्मिल, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी लॉस्की, ऑप्शन डी बोंदा। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जे एस मिल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहा जाता है? ऑप्शन ए हॉब्स, बी बेंथम, सी मिल, डी ग्रीन। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है सी मिल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जे एस मिल के द्वारा नहीं लिखी गई है? ए ऑन लिबर्टी, बी सिस्टम ऑफ लॉजिक, सी डार्क एज, डी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है सी डार्क एज। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कानून संप्रभु का आदेश है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी एक्विनास। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्टिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिल एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेश वाहक था, यह कथन है? ऑप्शन ए सेबाइन, ऑप्शन बी बार्कर, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी वेपर। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है बी बार्कर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अवधारणा का समर्थन किया? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी जे स्मिल, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी लॉक। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है बी जे एस मिल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि सार्वभौमिक मताधिकार के पूर्व सार्वभौमिक शिक्षा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए? ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी जे एस मिल, ऑप्शन डी हॉब्स। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है सी जे एस मिल। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित की? हमारा ऑप्शन है ए ग्रीन, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी लॉक। इन चारों में हमारा सही ऑप्शन है बी मिल। आप इसको ट्रिक कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, टी.एच. ग्रीन माने जाते हैं? ऑप्शन ए आदर्श विचारक, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विचारक, ऑप्शन सी अराजकतावादी विचारक, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है आदर्श विचारक। इनमें आप आदर्श विचारक पर टिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी रूसो। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स। इसको आप ट्रिक कर सकते हैं। तो हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य है? ऑप्शन ए संपूर्ण समानता वाले समाज की स्थापना, ऑप्शन बी वर्गहीन समाज की स्थापना, ऑप्शन सी समाजवाद की स्थापना, ऑप्शन डी पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता युक्त समाज की स्थापना। हमारा इस ऑप्शन में सही ऑप्शन है बी वर्गहीन समाज की स्थापना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है? ऑप्शन ए लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी कार्ल पॉपर, ऑप्शन डी एच जे लॉस्की। इन चारों में हमारा सही ऑप्शन है सी कार्ल पॉपर। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह मत है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अव्यवस्था है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उदारवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी लेनिनवाद, ऑप्शन डी उपयोगितावाद। इन चारों में हमारा सही ऑप्शन है सी लेनिनवाद। आप इस पर ट्रिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल पर
खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर दिया, ये कथन है ऑप्शन ए ग्रीन का, ऑप्शन बी मिल का, ऑप्शन सी मार्क्स का, ऑप्शन डी लॉक का। इन चारों में हमारा सही ऑप्शन है सी मार्क्स का। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आप मार्क्स पर टिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित है? ऑप्शन ए इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष, ऑप्शन सी अतिरिक्त मूल्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन चारों में आपका सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन वर्ष? ऑप्शन ए 1846, ऑप्शन बी 1847, ऑप्शन सी 1848, ऑप्शन डी 1849। इन चारों में हमारा सही ऑप्शन है 1848। आप इस पर टिक कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑप्शन ए है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन डी कोई नहीं। इनमें आपका सही ऑप्शन है ए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ।